इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। देखो दिल से लेकिन खेलो दिमाग से। स्वागत है आप सबका और मैं हूं समीप राजगुरु और हमारे साथ है हमारे पैनल में ड्रीम 11 एक्सपर्ट्स मनिंदर सिंह, आरपी सिंह और सुषमा वर्मा। आप तीनों का स्वागत है। सुषमा, आरपी, मन्नीपा जी, आप तीनों का स्वागत है। ड्रीम 11 टीम बनाने के लिए तैयार हैं आप? हाँ, मैं तो तैयार हूँ। आप तैयार हैं? आप तो कैप्टन है इस टीम के। इस टीम के कैप्टन हूँ। इस टीम के कैप्टन है आरपी और इस टीम को हम बनाएंगे। जो फैंटेसी क्रिकेट टीम ड्रीम 11 बनाने के लिए तैयार है वो तैयार हो जाएं। सबसे पहले आज के मुकाबले के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं, आपको बता देते हैं, थोड़ा सा ब्यौरा दे देते हैं कि क्या क्या होने वाला है, क्या उम्मीद की जानी चाहिए, कौन से होंगे एक्स फैक्टर, कौन होना चाहिए आज आपका कप्तान, उप कप्तान, कौन मस्ट हैव, हर चीज यहां पर हम आपको बताएंगे। ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाने के लिए आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे और साथ ही इस मैच का हम विश्लेषण भी करेंगे। और आज मुकाबला है केकेआर बनाम आरसीबी। जी हां, कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। कॉर्बो लॉर्बो जीतबो रे, क्या जीतबो रे होगा यहां पर केकेआर के लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जीतबो रे यहां पर विराट कोहली के लिए तो चल रहा है लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए नहीं चल रहा है। ये कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक अच्छी बात होगी, एक लंबा ब्रेक मिल गया। हम यूट्यूब चैनल पे भी बात कर रहे थे, मन्नी पाजी ने बोला सोचने का टाइम मिल गया, सांस लेने का वक्त मिल गया, अब फिर से कम बैक करने का एक चांस है यहां पर। तो चलिए, ये तो है आंकड़े आपके सामने, इनको देखिए समझिए और इस बीच में बात कर लेता हूं अपने एक्सपर्ट से। मन्नी पाजी, आज के मुकाबले में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? आरसीबी फेवरेट? मेरी तो आरसीबी फेवरेट है क्योंकि ऑन पेपर्स भी अगर आप देखें और उसमें मेरे कई फेवरेट खिलाड़ी भी हैं। विराट कोहली की बात करें या एबी डिविलियर्स की बात करें या ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, और पर्टिकल से भी मैं बहुत ही प्रभावित हूं, जिस तरह का उनका एटीट्यूड है, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है अभी तक। सो मेरी फेवरेट तो आरसीबी ही रही। बिल्कुल, यानी कि यहां पर टीम के लिहाज से आरसीबी फेवरेट। और कल ऐसा ही कुछ मुंबई इंडियंस के साथ भी था। मुंबई इंडियंस फेवरेट थी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के ना खेलने के बावजूद, लेकिन आखिरकार सीएसके ने एक जबरदस्त मुकाबला जीता। और कहना होगा थोड़ा बहुत कि थोड़ा सा उलटफेर किया, लेकिन उलटफेर मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि फिलहाल जो थी सीएसके नंबर 2 पे और मुंबई इंडियंस थी नंबर 4 पे। लेकिन आज उलटफेर क्या हो सकता है यहां पर आरपी? क्या केकेआर जो कि 7वें नंबर पर है और आरसीबी तीसरे नंबर पर, और उन्होंने 7 में से 5 मैचेस जीते हैं, तो इन्होंने 7 में से 5 मैचेस हारे हैं। बिल्कुल उलटफेर हो सकता है। जो हम लोग पहले ही बात कर रहे थे, सर भी कह रहे थे कि इस फॉर्मेट में एक या दो खिलाड़ी अगर पूरी तरीके से लय में आ गए तो मैच का अंदाज बदल देते हैं। कल हमने देखा कि ओपनर ने कितनी बढ़िया बल्लेबाजी की और दीपक चाहर गेंदबाजी से सीएसके कितना आगे हो गई। वैसे अगर मुझे लगता है आंद्रे रसल या फिर इयान मॉर्गन का बल्ला चमका तो यहाँ केकेआर के लिए अच्छी चीज रहेगी। बिल्कुल। और अब बारी है हमारे युवा और प्रेजेंट खिलाड़ी, विकेट कीपर, बल्लेबाज सुषमा वर्मा की। लास्ट कमेंट जो होता है वो सबसे स्पेशल कमेंट होता है। पर सुषमा, क्या कहेंगे यहां पर? केकेआर उलटफेर तो कर सकता है लेकिन मुश्किल लग रहा है। और मन्नी पाजी ने तो कह दिया कि आरसीबी वाकई में फेवरेट है, लेकिन इस बीच एक खबर यह आ गई जो आपने हमारे इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पे कहा था। विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया, और इसमें पहली प्रतिक्रिया यहां पर सुषमा वर्मा से। आई थिंक मैंने तो पहले भी कहा था यूट्यूब चैनल पे जब हम बात कर रहे थे कि बैटिंग पहले करने का निर्णय, बिकॉज अब आपके लिए फिर दूसरे चरण का ये पहला गेम है। आप मोमेंटम क्रिएट करना चाहते हो, बिना प्रेशर के जाना चाहोगे और फ्री माइंड से बैटिंग करना चाहोगे। हालांकि विराट को चेजिंग बहुत पसंद है और चेजिंग के रिकॉर्ड्स उनके बहुत ज्यादा सराहनीय है, मैं कहूंगी। आपने वो गाना याद दिला दिया, विराट को चेज पसंद है। बिल्कुल, जब हम मैच कवर करते हैं तो सारे फैंस इसमें ढोल में गाना बजाते हैं, विराट को चेज पसंद है। तो ये बात है यहाँ पर। और यही विराट ने जो आज बैटिंग का डिसीजन लिया, मैं कहूंगी बिल्कुल सही निर्णय है। बाकी देखना होगा अभी फर्स्ट इनिंग में आपको मैच जीतने के लिए आपको दोनों इनिंग में बैटर करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। और अगर इस मैदान की, आबू धाबी के मैदान की अगर हम बात करें ना, यहाँ पर तेज गेंदबाजों की और स्पिनर्स दोनों का लगभग बराबर का बोलबाला रहता है। मतलब बराबर यहाँ पर बैलेंस्ड पिच है एक तरह से कहें तो। एक बहुत अच्छी बल्लेबाजी के लिए पिच भी कह सकते हैं जब पेसर्स और स्पिनर्स को बराबर मदद मिलती है। मन्नेपाजी, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्पिनर फ्रेंडली है या फास्ट बॉलर फ्रेंडली पिच है ये, और ये बैटिंग के लिए भी बढ़िया यहाँ की पिच। राइट। सो ये ओवरऑल अगर आप क्रिकेटिंग नजरिए से देखें तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पिच है। मैदान भी इतना छोटा नहीं है जितना कि T20 क्रिकेट में देखे जाते हैं। सो ऐसे में बॉलर्स को थोड़ा सा सांस लेने का टाइम भी मिलता है। बिल्कुल। सो अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी इस मैदान के। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आज का एक्स फैक्टर कौन सा होगा, ड्रीम 11 एक्स फैक्टर, इससे पहले हम आरपी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। और एक छोटी सी बात मैं बता दूं, इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल में मन्नी पाजी ने भी और आरपी ने भी यही कहा था कि टॉस जो जीते वो पहले गेंदबाजी करें यहां, और सुषमा ने कहा था कि पहले बल्लेबाजी करें। तो विराट ने सुषमा की सुन ली, आरपी और मन्नी पाजी की नहीं सुनी है। लेकिन
लेकिन पिछला मुकाबला जो था, जब यहाँ पर इन दोनों के बीच आमने सामने हुए थे, तो एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी, बहुत बड़ा स्कोर किया था। जीत तो बहुत बड़ी नहीं थी, 30-36 रनों की जीत थी यहाँ पर आरसीबी के लिए। तो ये पिछले रिकॉर्ड्स को अगर देखें तो आरसीबी हमेशा केकेआर पर भारी पड़ रही है, और इस मुकाबले में क्या इससे अलग कुछ हो सकता है? इन जो पीछे का जो रिकॉर्ड्स है, स्टैट्स है, वो क्या मायने रखते हैं यहाँ पर आरपी? रिकॉर्ड बने तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हुई तभी रिकॉर्ड बने, पर रिकॉर्ड पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आप करंट स्टेट में क्या है आपका जो टीम का कॉम्बिनेशन, क्या है आपके फॉर्म प्लेयर और किस विकेट पे आप खेलने जा रहे हैं, वो सब कुछ निर्भर करता है। वैसे भी सारे रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, तो यहाँ वो भी टूट सकता है। और जो मैंने बोला ना कि यहाँ पर अगर 2-3 बैट्समैन ऐसे हैं केकेआर के पास, दिनेश कार्तिक का भी नाम है, अगर वो सही तरीके से बल्लेबाजी करेंगे तो कलकत्ता एक अच्छे फाइट में रहेगी। बिल्कुल, लेकिन पैट कमिंस की कमी खल सकती है यहाँ पर। हालांकि टीम सऊदी आए, देखना होगा टीम सऊदी को जगह मिलती है नहीं, बड़ा मुश्किल है टीम सऊदी को, लेकिन पैट कमिंस एक बहुत अहम, एक बहुत बड़ा एसेट थे सुषमा केकेआर के लिए, और पैट कमिंस नहीं आ रहे हैं इस दौर में। आई थिंक फर्क पड़ेगा, इतना बड़ा नाम, इतना महंगा फ्रेंचाइजी ने इतना पैसा उन पे लगाया, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि वो उनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस, ना सिर्फ बॉलिंग, तेज गेंदबाजी, और उनका जो बैटिंग में भी रोल रहता था ना कि वो क्विक रन्स देना, अच्छी बड़ी हिट्स लगाना, ग्राउंड क्लियर करते हैं बहुत इजीली, कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन देखना होगा उनकी जगह पे कौन खेल रहे हैं और किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। समय ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है, क्योंकि पहले हाफ में अगर आप देखें तो उन्होंने कोई झंडे नहीं गाड़े थे। राइट, नाम बड़ा है लेकिन काम बड़ा नहीं किया था उन्होंने। बिल्कुल, अगर हम लास्ट सीजन की बात करें दुबई में, तो मुझे याद है शायद एक इनिंग उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग भी की थी उस मैच में, और वो बैटिंग से भी उन्होंने काफी अच्छे वो 30-35 रन जो लास्ट में किए थे, वो काफी प्रभावित किया था कि वो एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस और एक मैच विनर के तौर पे वो केकेआर के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर इस मैदान की बात करें तो काफी रास आता है ये मैदान केकेआर को। यहाँ पे करीब 5 मुकाबले जीते थे जब पिछली बार आईपीएल यहाँ पर खेले थे, तो ये मैदान केकेआर के लिए इतना खराब नहीं है, लकी साबित हुआ है उनके लिए। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि आरसीबी के खिलाफ आज कैसा यहाँ पर खेलते हैं। और अगर मैं कुछ खिलाड़ियों की यहाँ पर बात करना चाहूं तो कई इंपैक्ट खिलाड़ी हैं, और खासकर ज्यादा इंपैक्ट खिलाड़ी मुझे आरपी लग रहा है कि आरसीबी के पास है, चाहे वो एबी डिविलियर्स हो, विराट कोहली हो, ग्लेन मैक्सवेल हो, बड़े इंपैक्ट खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी में कायल जेमिसन भी हैं, और उनके पास पर्पल कैप होल्डर भी हैं, हर्षल पटेल। तो ये इंपैक्ट खिलाड़ी आरसीबी के पास कई सारे हैं यहाँ पर, बैट्समैन की अगर बात करें खासकर। अब बिल्कुल इम्पैक्ट खिलाड़ी हैं यहाँ पर कई सारे, लेकिन आप देखिए तो अगर एबी डिविलियर्स और मैक्सवेल की अगर बात करें तो मैक्सवेल का बैट ना बहुत सही तरीके से चला नहीं है। बिल्कुल, इस बीच आपको बता दें कि हमारे यहाँ पर क्योंकि पहली 11 क्या है ये भी पता चल जाती है, उसका हमें इंतजार करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपकी ड्रीम 11 में वो कौन से खिलाड़ी हैं जो होने चाहिए, कौन एक्स फैक्टर होगा, उसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वरना टीम आपकी गलत बन सकती है। तो ये है मस्ट हैव, तो जिनके बिना टीम नहीं बन सकती। आंद्रे रसल के बिना तो सुषमा वाकई में टीम नहीं बन सकती, लेकिन क्रेडिट पॉइंट्स बहुत हैं, बड़े पैसे खर्च हो जाएंगे इनको लेने में। आई थिंक लेना चाहिए, ये वो खिलाड़ी है जो आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स लेके आएगा, और कहीं ना कहीं आपको बहुत नंबर्स लेके वो आप और ज्यादा ड्रीम 11 में स्कोर कर सकते हो। हाँ। ना सिर्फ बॉलिंग और बैटिंग में भी जिस तरीके की, और उम्मीद करेंगे कि आज थोड़ा ऊपर केकेआर उनको भेजे, इयान मॉर्गन थोड़ा सा जल्दी उनको इंट्रोड्यूस करे, ताकि उनको भी 7-8, 8-10 ओवर खेलने को मिले और ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन कर पाए। और इयान मॉर्गन ने इनको बेहतर तरीके से एक्चुअली हैंडल भी किया है। अगर आप दिनेश कार्तिक की कैप्टनसी में देखें तो इनको आखिर में 2-3-4 ओवर मिलते थे, लेकिन इयान मॉर्गन ने बेहतर हैंडल किया है, सो ये पिक होने ही चाहिए। बिल्कुल, तो ड्रीम 11 में यहाँ पर मस्ट हैव्स आपको बता रहे हैं, इसके बाद एक्स फैक्टर भी बताएंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होना चाहिए, कई सारी कैटेगरीज हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। मस्ट हैव नंबर 2, ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स नहीं है, लेकिन ये मस्ट हैव है, और ये आपके पॉइंट्स भी बचाएगा और आपको जिताने के चांसेस भी ज्यादा है। यहाँ पर आप राहुल त्रिपाठी 8.5 क्रेडिट पॉइंट्स है, और आप तो कैप्टन है, आप क्या कहते हैं, मस्ट हैव है ये? आप रख सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस खराब रहा। अगर ओपन बल्लेबाजी कराती है इससे टीम तो और निखर के आते हैं। क्रेडिट पॉइंट्स कम होने का भी एक फायदा है, लेकिन आपको कॉम्बिनेशन देखना कि इसके बाद आपके पास एबी डिविलियर्स भी हो सकते हैं कि एबी डिविलियर्स को आपको किस पॉइंट पे लेना चाहते हैं, वो आपको बैलेंस बनाना होता है कि आपके पॉइंट्स भी 100 में यूज हो जाए, तो आपके पास मस्ट हैव मैक्सिमम आ जाए, और वो ऐसे खिलाड़ी चुने जो 2 डिपार्टमेंट देखते हो। बिल्कुल, और सुषमा ने भी ड्रीम 11 में टीम बनाना शुरू कर दिया, मैं आपको बता दूं, वो भी आप आज खेल रही थी, और उन्होंने बताया कि बड़ा मजा आया टीम चुनते हुए। इनका एक्सपीरियंस भी सुनेंगे, लेकिन मनी पाजी एक ऐसा खिलाड़ी मस्ट हैव है जो उसके बिना तो टीम बनती नहीं है, और मस्ट हैव नंबर 3 जो है वो है 10 पॉइंट्स के साथ एपी डिविलियर्स। ये तो मस्ट हैव कभी भी है हर टीम में। बिल्कुल, मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैं इनके बारे में जब भी पढ़ा है मैं तो हैरान होता हूँ कि स्विमिंग, टेनिस, टेबल टेनिस, हॉकी, हर तरह की स्पोर्ट में माहिर है ये, और गोल्फ में भी इनके बारे में बताया जाता है कि बड़ी लंबी लंबी हिट्स लगाते हैं, और वो हमने क्रिकेट के मैदान पर भी देखा है। और आई थिंक इनके रिफ्लेक्सेस अभी भी बेहतरीन है, हालांकि रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो मेरे हिसाब से तो ये मस्ट हैव
है ही। मस्ट है ये मस्ट है और मस्ट हैव चौथा नंबर का कौन है ड्रीम 11 मस्ट हैव में, और चौथे हैं यहां पर अगर मस्ट हैव देखेंगे चौथे नंबर पर है हर्षल पटेल, जिनके सर पर सज रही है पर्पल कैप 17 विकेट्स के साथ। छोटी छोटी दो प्रतिक्रिया सुषमा, पहले आपसे उसके बाद आरपी से, क्योंकि तेज गेंदबाज है। बिल्कुल, बहुत राइट पिक है। हर्षल पटेल पर्पल कैप होल्डर आप कह रहे हो, और जितना अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा, अगर आखिरी गेम को शायद वो भूल चुके होंगे, जिस तरीके का एक वो गंदा सा ओवर निकला था, और शायद एक अच्छा प्लेयर जितना जल्दी भूले और जितना जल्दी ओवरकम करे, तो मैं कहूंगी बहुत राइट पिक है। आरपी आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद हम दूसरी कैटेगरी में जाएंगे। बेटर प्लान से गेंदबाजी की इन्होंने पहले जो हाफ में हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि इसी प्लान से इसमें गेंदबाजी करेंगे, दो चार जो कमियां थी उसको भूल जाएंगे। और खिलाड़ी की खास बात होती है कि मैच गई, रात गई, बात भी, अगला फिर से स्टार्ट करेंगे नए मैच में। तो चलिए वो शाम जो है वो भूल जाओ, नई शाम आ जाए। यहाँ पर हर्षल पटेल आपके चौथे यहाँ पर मस्ट हैव हैं, और अब हम कूद लगाते हैं अगले कैटेगरी की तरफ। ड्रीम 11 के मस्ट हैव आपने देख लिए, आंद्रे रसल, राहुल त्रिपाठी, एबी डिविलियर्स और हर्षल पटेल, ये चार आपके मस्ट हैव हैं। और अब ये वो खिलाड़ी हैं जो आपके लिए बहुत अहम है। मुझे उम्मीद है कि आप तैयार हैं और अपनी टीम बना रहे हैं। एक्स फैक्टर कायल जेमिसन 8.5 क्रेडिट पॉइंट के साथ। मन्नीपा जी, ये अच्छे बॉलर हैं। ये जो एक कमी हम देखते हैं ना आरसीबी की टीम में, कि जो आखिर भी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, और आखिर के ओवर्स में बेसिकली जो कमी दिख रही थी पिछले कुछ सालों से, इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है जो आखिर के ओवर्स हैं, और जिसकी वजह से शायद ये नंबर 3 पर है इस समय ये आरसीबी की टीम। सो ये तो मेरे हिसाब से टीम में होनी है। और बिल्कुल, क्योंकि केकेआर को भी कहीं ना कहीं धड़कनें तेज हो रही होंगी कायल जेमिसन के नाम से आरपी, क्योंकि 3 विकेट भी चटकाए थे इसने। और ये एक्स फैक्टर ड्रीम 11 एक्स फैक्टर वाकई में ये बन सकता है। और जो बात मन्नीपा जी कह रहे थे कि डेथ ओवर्स में एक कमजोरी जो आरसीबी की दिख रही है, उस कमी को भी खत्म कर सकते हैं कायल जेमिसन। एक्सपीरियंस भी है उनके पास, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो उसका एक्सपीरियंस है। डेथ ओवर गेंदबाजी में जो होनी चाहिए, आपका स्लो होनी चाहिए, होनी चाहिए, तो उनका परसेंटेज उसमें हाई है। ऐसा नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा हाई है, पर हाँ ये एक इम्पैक्ट खिलाड़ी हो सकते हैं इस मैच के लिए। बिल्कुल, ड्रीम 11 एक्स फैक्टर में पहला तो कायल जेमिसन, लेकिन दूसरा एक्स फैक्टर कौन हो सकता है उसके बारे में सुषमा वर्मा से हम बात कर रहे थे कि किस गेंदबाज के खिलाफ विकेट कीपिंग करना मुश्किल होगा। तो एक नाम उन्होंने लिया था वरुण चक्रवर्ती, और ड्रीम 11 एक्स फैक्टर नंबर 2 8.5 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ सुषमा वरुण चक्रवर्ती। बिल्कुल एक्स फैक्टर, और जिस तरीके से केकेआर के लिए शुरुआती झटके जो देते रहे ना, बड़ी बड़ी विकेट्स, और अगर आपको फर्स्ट 6 ओवर में ब्रेक थ्रू कोई दिला रहा है केकेआर के लिए, तो वरुण चक्रवर्ती से बेटर मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने प्रदर्शन किया है। तो बिल्कुल राइट एक्स फैक्टर है, और आपको डेफिनेटली इनको टीम में लेना चाहिए। बिल्कुल, और एक और बात बता दूं यहाँ पर सुषमा, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं कि 5 विकेट लिए इसी मैदान पर इन्होंने, तो ये मैदान उनको खासा रास आता है, और उतरेंगे तो वो पॉजिटिविटी जिसके बारे में मन्नीपा जी भी बात करते हैं, आरपी बोलते हैं कि एक मैदान में जहां आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं वहां पर जब आप दोबारा जाते हैं तो आपको बड़ा मजा आता है। और क्रेडिट पॉइंट्स भी है 8.5 है, सो वर्थ बाय हो जाए। तो सुषमा ये 5 विकेट पिछले, बिल्कुल आई थिंक जिस तरीके से मनिंदर सर पहले यूट्यूब चैनल पे भी कह रहे थे चक्रवर्ती के बारे में, बहुत काम और बहुत महेंद्र सिंह धोनी की तरह बहुत गेम को समझने वाले खिलाड़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके दिमाग में इतना रहेगा। बट ये प्लेयर का कॉन्फिडेंस हाई रहता है, और आज उनसे फिर से उम्मीद की जाएगी कि इस तरीके का प्रदर्शन करें। बिल्कुल, तो ये एक्स फैक्टर्स आपके सामने, एक तो पहले कायल जेमिसन और दूसरे वरुण चक्रवर्ती, और फैंटेसी क्रिकेट टीम बना रहे हैं जो ड्रीम 11, और उम्मीद है कि वो ध्यान से देख रहे हैं। और अब अगर हम चलें अगली कैटेगरी की तरफ, छलांग लगाए हमारी लॉन्ग जंप, और वो कह रही है कि हाई रिस्क गुड रिटर्न की अगर बात करें तो शुभमन गिल 9 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ। शुभमन गिल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर कोई इनका टैलेंट का बड़ा दीवाना है इस वक्त। पूरी दुनिया के तमाम खिलाड़ी, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हो, इंग्लैंड के हो, ऑस्ट्रेलिया को हो या हिंदुस्तान के हो, सब शुभमन गिल के बारे में बड़ी तारीफ कर रहे हैं। और ये हो सकता है कि एक जो है क्या बोलते हैं, आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके चले जाए मन्नीपा जी शुभमन गिल। देखिए टैलेंटेड तो है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, और केवल एक ही चीज की कमी है, कंसिस्टेंसी की। सो जितना जल्दी मैच्योर होंगे प्रॉब्ली उनके लिए उतना बेहतर होगा, लेकिन वर्थ बाय हैं क्योंकि इनमें वो दमखम है। बिल्कुल, रिस्क भी है तो किक भी है आरपी। नहीं, टेक्निकल रूप से बहुत साउंड बल्लेबाज है आप, क्योंकि क्षमता पूरी हमने देखा इनको सारे फॉर्मेट में खेलते हुए, चाहे टेस्ट हो या वनडे या T20, आप बहुत अच्छे अच्छे शॉट लगाते हैं यहाँ पे, गेम को बेटर रीड भी करते हैं। एक इंजरी का थोड़ा इशू था, आंसर उसको उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया होगा। बिल्कुल, तो ये होना चाहिए आपकी टीम में खिलाड़ी शुभमन गिल। बिल्कुल, शुभमन गिल हालांकि इंग्लैंड दौरा छोड़कर वापस आए थे क्योंकि शिन स्प्लिंट्स हो गए थे उनको, और अब उम्मीद है कि पूरी तरीके से फिट होकर वो आ गए होंगे, अपने फॉर्म में दिखेंगे। हालांकि बड़ा ब्रेक उनको भी मिला। तो ये है कप्तान, उप कप्तान, ड्रीम 11 कैप्टन, वाइस कैप्टन आपके कौन होंगे? और आंद्रे रसल उस कैटेगरी में, राहुल त्रिपाठी, एबी डिविलियर्स और हर्षल पटेल। और अच्छा, कैप्टन जो है बड़ा खेल होता है कैप्टन में, क्योंकि कैप्टन जो होता है हम देखते हैं कि
कई बार आप छोटा पिक करते हैं और उप कप्तान आप बड़ा पिक कर लेते हैं। आरपी हमारे टीम के कैप्टन है, उन्हीं से शुरू करते हैं कि कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होना चाहिए। उसके बाद क्योंकि नए खिलाड़ी हैं थोड़े से सुषमा ड्रीम 11 के, तो थोड़े उनको मौका ही मिल जाएगा कि हाँ कौन से खिलाड़ी को पिक कर सकते हैं। आरपी आपका कैप्टन वाइस कैप्टन। सो इस मैच के हिसाब से तो आंद्रे रसेल कैप्टन, क्योंकि दो बॉलिंग बैटिंग दोनों और फील्डिंग उनके साथ तो अच्छे थ्रो और रन आउट भी करते हैं। और दूसरा मैं एबी डिविलियर्स के साथ जाना चाहूंगा। अच्छा। क्योंकि वाइस कैप्टन उस खिलाड़ी को आप गेम से दूर नहीं रख सकते, कंट्रीब्यूशन बहुत रहता है क्रेडिट उनका। पॉइंट्स बहुत है दोनों, एक 10.5 है, एक 10 है, पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, किसी एक खिलाड़ी के Adjust करना पड़ेगा। साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा इन दोनों खिलाड़ी रखने के लिए यहाँ पर। और कैप्टन को वैसे भी डबल पॉइंट मिलता है, तो आंद्रे रसेल है उस लिस्ट में। बिल्कुल। मनीपा जी आपका कैप्टन वाइस कैप्टन कौन? मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा उनको, मैं एबी डिविलियर्स को कैप्टन रखूंगा और आंद्रे रसेल को वाइस कैप्टन रखूंगा। जो आरपी ने जल्दी किया ऐसा क्यों? हाँ अब देखिए, कई बार कई खिलाड़ी आपको इतने पसंद आते हैं एबी डिविलियर्स का, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और विकेट कीपिंग भी करते हैं। और अगर आप देखें विकेट के पीछे उन्होंने काफ़ी कैचेस भी पकड़े हैं पहले हाफ में। बिल्कुल। सो वही बात है कि जिस तरह से आरपी ने कहा डबल पॉइंट्स मिलते हैं, इसलिए मैं उनको कैप्टन बनाऊंगा। और आंद्रे रसेल जो कि थोड़ा सा पीछे बैटिंग करने आते हैं, इतना मौका नहीं मिलता जितना एबी डिविलियर्स को मिलता है। दो हमारे एक्सपर्ट जो कि पूर्व क्रिकेटर कहता हूं, उन दोनों की आपके कप्तान उप कप्तान सुन ले, लेकिन मौजूदा खिलाड़ी क्या कह रहे हैं उनसे भी सुन लेते हैं। सुषमा, आज आपके ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन कौन? आई थिंक मैं मनिंदर सर से बिल्कुल एग्री करती हूँ जिस तरीके का उन्होंने अच्छा, कहा कि मेंटोर की बात आपने ले ली यहाँ पर। बिल्कुल मेंटोर की बात कहो या इस टाइम आप टीम देख के कहो, शायद एबीडी जितना मुझे लगता है रसेल बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं और इतना ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है। और हालांकि आप ऑलराउंडर हो, आपके पास बॉल से और एक आधा अच्छा कैच, अच्छा रन आउट जिस तरीके से वो फील्डिंग करते हुए नजर आते हैं, तो वो चेंज ला सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी एबीडी, बिकॉज विकेट कीपिंग में आपके पास प्लस पॉइंट है, आप उसमें भी ऐड कर सकते हो पॉइंट। एबीडी कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आंद्रे रसेल। तो चलिए यहां पर आपको पता चल गया होगा कि कौन कप्तान उप कप्तान होना चाहिए, कौन एक्स फैक्टर है और कौन मस्ट हैव है। इसके अलावा ऐसा कौन हो सकता है जो छोटा बम बड़ा धमाका करे, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक में जाऊं, आपने कई बार हमारी इस बातचीत के दौरान जिक्र करते हुए हमें सुना होगा कि इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल में हमने ये कहा था। तो अगर आप इन बातों को मिस नहीं करना चाहते हैं, आपकी 11 कौन सी होनी चाहिए वो आप जानना चाहते हैं, तो रोजाना शाम 6 बजे आप हमसे जरूर मिले और सब्सक्राइब करें हमारे इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल को और उसके बाद बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हम लाइव हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हम सारे एक्सपर्ट्स के साथ हम लाइव हो चुके हैं, जहां पर आप खुद भी अपनी बात रख सकते हो, सवाल भी पूछ सकते हो। लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ड्रीम 11 खेलो दिमाग से जारी रहेगा। ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका में अब आखिरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं और आपको तो पहले हमने बता ही दिया है कि कप्तान उप कप्तान कौन होना चाहिए, आज के आपके फैंटेसी टीम का एक्स फैक्टर कौन हो सकता है। लेकिन अब छोटा बम बड़ा धमाका है ना, ये वाला कैटेगरी भी बड़ा जरूरी है और इस कैटेगरी में 3 खिलाड़ी यहां पर चुने गए और फटाफट मेंटोर से शुरू करते हैं। मनीपा जी, कौन है आज आपका छोटा बम बड़ा धमाका? मेरा फटाफट। तो वरुण चक्रवर्ती रहेंगे। मोहम्मद सिराज। सुषमा? काइली जैमिसन। लीजिए, काइल जेमिसन। और यहां पर तीनों एक्सपर्ट्स ने 3 अलग अलग यहां पर छोटा बम बड़ा धमाका चुना है, तो आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन आप जानते हैं कि इन तीनों में से एक आप चुन सकते हैं। फिलहाल हम आपको मिलेंगे हमारे इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर जैसे ही ये पहली पारी खत्म होगी, जहां पर आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। आबू धाबी में मुकाबला है। मनीपा जी, आरपी, सुषमा, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल लेकिन आपसे इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल में मुलाकात होगी ब्रेक के दौरान, जहां पर आप हमारे साथ फिर जुड़ सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए विधानसभा चुनावों से जुड़ी स्पेशल रिपोर्ट। अब की बार किसकी सरकार? नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।